सैयद याकूब साहब, मोहम्मद हनीफ साहब, हसन खान, इलियास साहब और दीगर नौजवान बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद आबिद असलम है। इधर मैं कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक सीनियर वाइस चेयरमैन और साथ साथ में मेरा प्रोफेशन सहाफ़त है, जर्नलिज्म, एडिटर। कई अब जो इलेक्शन आ रहा है वो बड़ा अहम इलेक्शन। हमें खामोश नहीं बैठना, बल्कि घर घर से वोटर्स को बुलाकर वोट कराना। बिलखुसूस 18 साल जिनकी उम्र हो चुकी है वो वोट करना। तो मैं वोट के दिन जाकर देखो, लिस्ट लाइन में 35 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल लोग आते, मगर ये 18 साल के अबव जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको कांग्रेस ने वोट देने का हक दिया, सो कांग्रेस पार्टी 18 साल होते ही उन्हें वोट का हकदार होगा, वोट का जिम्मेदार होगा, मुल्क का भी जिम्मेदार, मुल्क को बनाने, मुल्क को आगे ले जाने में नौजवानों के हाथों में पावर दी है, सो वोट पावर। वो पावर देने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी। अब वो क्या होगा, दूसरी फॉर्मों में नौजवान अवेयर रहती, कब इलेक्शन आता है को वोटर आईडी कार्ड 2-3 दिन पहले से रेडी कर ले। हमारे नौजवानों में वो माहौल नहीं है, वोट को हमें क्या कि बेकार समझती। वो बेकार समझने की वजह से बीजेपी 10 साल से इंडिया में रूल कर रहे हैं। हम ना क्या क्या तकलीफा दे रहे, मस्जिदों को बुलडोजरों से उड़ा डाली। एक लीडर सामने गया, उसके साथ वो नौजवान के साथ नाइंसाफी हो रही है, पुलिस को पूछ रहा उन्हें, उसे आइडेंटिफाई कर ले, उसके घर को बुलडोजर चली यूपी में। 20,000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा बंगला बुलडोजर से मार को उड़ा डाला। ये सब क्यों हो रहा है? हमें मौका देता है, हमें वोट को जाते हैं, क्या वोट को जाना सो क्या उन्हें एमएलए करना, क्या कर सकता, उनका नहीं, हमारा बचने का वक्त आ गया। अब उन्होंने क्या चाह रहे हैं, दस्तूर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे बाबा अंबेडकर साहब बनाकर मुल्क में तमाम कौमों को एक हिस्सेदारी दी, एक जिम्मेदारी दी, सबका हक दी, उसमें उसे खत्म कर डालना कर लोग कोशिश कर रहे, दस्तूर बदलाने की कोशिश कर रहे। दस्तूर बदल गया तो हमें थर्ड सिटीजन यानी दलित सबसे बदतर कौम हो जाते, ना वोट डालने के काबिल रहती, ना हमें कारोबार तिजारत करने के काबिल रहती। आज गोश्त के दुकान हमें धड़ाधड़ गलिया में रोड़ा में रखकर चला रही। वो अगर दस्तूर को कहती थी अंगली लगा डाले उन्होंने, ना गोश्त के दुकान, ना बैल के दुकान, ना बकरे के दुकान, ना मुर्गे के दुकान, ये लाइसेंस मिलते नहीं। हम तुम्हें लाइसेंस दिए तो ना तुम्हें दुकान खोलते सो लाइसेंस कुछ अपेक्षा ना बैठ गया। हालात इतने खतरनाक हो रही। कई मस्जिदों को यूपी में वो साइड नॉर्थ इंडिया में निशाना बना दे, उन्होंने आए तो वो करना करते। और सबसे बढ़कर आने वाले दिनों में नफीसा आप अच्छी तरह जानती, ख़वातीन भी आप लीडरशिप कर रही। सबसे बढ़कर क्या है, वक्फ बोर्ड जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे कब्रिस्तान आती, खानकाहें आती, मस्जिदें आती, कई मदरसे आती,
स्कूल ये सब पूरा क्या है, ये गवर्नमेंट दिए इसमें वक्फ बोर्ड का तो हमारे दानिया, हमारे सखावत करने वाले बड़े बड़े मालदारा जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी थी उन्हें वक्फ कर डाले कौम के नाम से। तुम्हें कौम के रखले को कौम को सेहत के एतबार से, तालीम के एतबार से इसकी इनकम तुम्हें खर्च करो तो प्रोड्यूस। अब वक्फ बोर्ड में तरमीम ला कर उसमें दूसरी कौमों को घुसाने की कोशिश करो और पूरे वक्फ बोर्ड मुसलमानों की निगरानी में चलता था। अब क्या कानून नारियों पूरा डीसी को पावर दिया। अब हमें मस्जिद के अंदर जाना है तो डीसी से परमिशन लेना, आने वाले दिन इतने खतरनाक आ रही। हमें दरगाह में क्या थी भी उससे करना का तो पहले हमें पुलिस में कंप्लेंट लेटर हम जोर से कर लेता, वैसा नहीं। तहसीलदार डीसी आपको वेरीफाई करना, डीसी को दिमाग को आया तो यहाँ करने दिया तो दे भी सकता, नहीं तो नहीं भी सकता। ऐसे कानून आ जाए, इसे बचाने के वास्ते तुम्हें घर घर प्रचार करो, घर घर बोलो, नौजवान वोट को जाना। अब तुम्हारे सब 18 साल होगी, 20 साल 22 साल 15 25 साल है, ऐसे तुम्हें पूरे बैठ कर मीटिंग करना, नहीं तो तुम्हें काम मिलती वहाँ बोलना वे हमें वोट करना, हमारा वोटर ID कार्ड पहले से ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने को जिम्मेदारी के साथ जाकर तुम्हें कांग्रेस पार्टी को वोट जो योगेश्वर का भी तुमने नया नहीं, उन्हें भी ये शहर वाला और अच्छा लीडर, सेक्युलर लीडर, उसके पीछे सिद्धरामैया साहब हैं, उसके पीछे DK शिव कुमार है, उसके पीछे BZ जमीर अहमद है, यानी हारिस है, ऐसे तमाम। और बिलखुसूस ये चन्नपटना को रामनगर के MLA H अकबर हुसैन साहब को इंचार्ज दी सिटी, पूरा इलेक्शन उन्होंने देख रही और पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरा सुबह शाम यहाँ बैठकर उन्होंने पूरा मनसूबा प्लानिंग और बूथ वाइज बुला रही, काउंसलर हम बुला रही, जो एक्स काउंसलर थे उनको बुला को बात कर रही, तुम्हारे जैसे लीडर को बुला के बात कर रहे। एक जिम्मेदारी के साथ काम हो रहा। ये काम में तुम्हें हाथ बटाओ। 21 दिन का इलेक्शन, तुम्हारा टाइम ज्यादा से ज्यादा क्यों में खड़े तो आधा घंटा जाएगा भाई, तुम्हें आधा घंटा खान की बाता में गुजारा, वो आधा घंटे की कुर्बानी देकर तुम्हें हमारी कौम को बचाने की, हमारे कौम को ऊपर उठाने की, हमारे कौम को जरा तुमना हमारी कौम के ऊपर जाती बेकाफत है तो तुम्हें तरमालाई जाती। ये कौम वैसी है कि करने की इच्छा हमने ये जो निस्बत ऐसी है, कोलार में क्या हुआ तो रत्ती गड़बड़ होगी तो चन्नपटना के मुसलमान परेशान हुआ। यह हमारी फीलिंग्स ऐसी है। अब तुम्हें ये जो हो रही हालात इसे बचाना था तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को लाना, क्योंकि राहुल गांधी है ना, एक तरफ बीजेपी नफरत का माहौल पैदा कर रहे, राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान चल फिर कर उन्होंने एक प्यार भरा माहौल पैदा करने की, एक मोहब्बत की दुकान का आगाज शुरू करें। उस मोहब्बत के पैगाम को हमें सब मिलकर उसके हाथ मजबूत करना। उनके हाथ कैसे मजबूत होते हैं? जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है जमकर जाकर हमें कांग्रेस को वोट देना और कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस के लीडर MLA सड़क को आया पर तुम्हारे एरिया कैसे नहीं, रोड़ा बराबर नहीं, हाँ रोड़ा दलाओ, खंबे नहीं, खंबे दलाओ, नाले दलाओ, तुम्हारे बच्चों को स्कूल होना, स्कूल दलाओ। गवर्नमेंट हमारी इतनी प्यारी गवर्नमेंट के इतने अच्छे प्रोग्राम्स आगे 5 गारंटियां दी है। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी रियासत में 5 गारंटियां नहीं दी खवातीन को। जिस घर की खवातीन सीनियर खवातीन है, बड़ी खवातीन है, उसे 2000 रुपये उसके अकाउंट को भेज दिया गवर्नमेंट ऑटोमेटिक, कोई भी नो ब्रोकर, उसमें डायरेक्ट उनके अकाउंट को चले जाती वो पैसे। बस्सा में खवातीन क्या मान तुम्हें सब फ्री फिर रही, रोजाना 20 लाख खवातीन कर्नाटक के तमाम बस्सों में मुफ्त सफर कर रही। कहा है इंडिया में कोई सी गवर्नमेंट का भी ऐसा प्रोग्राम नहीं। अन्ना भाग्य 10 किलो चावल तुमने मुफ्त दे रही और उसके साथ दूसरे अशिया भी देती। ये स्कीम काम भी नहीं। तुम्हारे बच्चों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, ओवरसीज स्कॉलरशिप, तुम्हारा कोई भाई बहन डिग्री कर लिया, डिग्री के बाद उन्हें फॉरेन में जाकर
अमेरिका में किए, लंदन में किए, जर्मनी में किए, रशिया में किए, पढ़ना चाहता तो साल को 10 लाख रुपए फ्री देगी। और जमीर अहमद साहब की मिनिस्ट्री में साल को 10 लाख रुपए उसका वहाँ का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है। 2 साल का कोर्स रहा तो 20 लाख रुपए दे। ऐसे स्कीमें नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस ही गरीब आवाम का ख्याल रखती सो। तुम्हें सब मिलकर मैं एकाएक आगाज हो तैयारी भी नहीं की, तुमने खासकर नौजवानों को देखकर मुझे खुशी होगी। तुम्हें बड़ी तादाद में जमो और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें वोट डालने का, एक दूसरे को बोलना तुम्हें 2 साथ में ते हमें वोट को जाना बा, हमारा वोटर आई डी कार्ड, वो इलेक्शन के दिन याद आता है वोटर आई डी कार्ड 11 बजे तक 100 को 12 बजे कार्ड ढूंढते रहते, कार्ड अर्जेंट को मिलता नहीं, टाइम पे रखता रहते, 5 घंटे को मिलता, 5 को जाकर क्यों में खड़े नहीं होना है, एंट्री बंद करा, वैसा नहीं होना। तो भाई फजर पड़ लेना, जाको वोट डालना। देखो आज 130 को छुए एमएलए जो जीत को ही कांग्रेस के मेन रोल हमारी कौम का मैक्सिमम वोट है। सुबह से हजरता, बड़े लोग, जिम्मेदारा, मौलिया, मुल्ला, मुफ्तियाँ, हाफिजा, आम आदमी, नौजवान सब सुबह की फजर से क्यों में खड़े आपको वोटिंग दिया वैसा चनपटना में वोटिंग करा को योगेश्वर साहब को दिखा। योगेश्वर साहब जीते तो हमारी जीत 30 को 6, 130 को 6 एमएलए हैं और 3 जीत को है तो 130 को बड़ी ताकत पर। सिद्धरामैया साहब हमारा सपोर्ट करती घर को, सिद्धरामैया साहब हमारे ताल्लुक से फेवर में बात करती घर को, सिद्धरामैया साहब बीजेपी के खिलाफ बोलती घर को, उनको कोसे की एक स्कैम में सपड़ाने की कोशिश करे, वो स्कैम क्या भी नहीं है, वो उनकी जमीन तो गवर्नमेंट एक्वायर करिए सो, उसके बाद उनको वो साइड करके कर को अलर्ट करते हुआ तुम्हारे भी 2 एकड़ जमीन एक्वायर कर लेगा, वो 50-50 कर को कहती वो ऐसा बना कर देती हैं, लेआउट बना कर उन जमीन वैसा हो। उसमें सिद्धरामैया का कोई कहाँ भी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ना तो उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन है, ना तो उनकी तरफ से एक साइन है। उनको सपड़ाने की कोशिश करके उनको बदनाम करने की, उनको सीएम से उतारने की ये कोशिश चल रही है। कोशिश को तुम्हें नाकाम करना कर दो कांग्रेस को। बस मैं इतने करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय करना।